प्रिय विद्यार्थियों, मैथमेटिक्स की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। कक्षा 10 के लिए फिर मैं आपके सामने एक न्यू चैप्टर लेकर आया हूँ। चैप्टर नंबर 16 है हमारा, 16 नंबर। इससे पहले मैंने आपको चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, 17 नंबर चैप्टर और चैप्टर नंबर आपको मैंने 15.1, 2, 3, 15 चैप्टर कंप्लीट करा दिया है। हमारे 4 चैप्टर फाइनल हो चुके हैं। इसका होमवर्क आपको कॉपी में मेंटेन कर लेना है, काम बार बार दोबारा नहीं करवाया जाएगा। चैप्टर नंबर बता रहा हूँ आपको, 1, 2, 15 और 17, 4 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसके बाद चैप्टर नंबर 16 आपके सामने आ रहा है, तो आप डेडिकेट होकर तैयारी करिए, ध्यान दीजिए यहाँ पर बोर्ड की तरफ, ठीक है। तो आज कुछ इसके बारे में कॉमन बेसिक स्ट्रक्चर वगैरह हम यहाँ देखेंगे। देखिए, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर 2 आकृति आती है, एक तो घन आता है और एक घनाभ आता है। घन और घनाभ, इसकी सामान्य जानकारी, घन और घनाभ में फलक होते हैं हमारे 6, कॉपी में नोट करते रहना। फलक होते हैं 6, किनारे होते हैं 12 और कोने, जिन्हें हम कोण कहते हैं, वो होते हैं हमारे 8। फलक का मतलब हमारे पास दीवारें, सतह, उसकी सतह 6 सतह होती है। जैसे हमारा एक कमरा होता है, उसमें देखो नीचे का भाग, ऊपर का भाग, 4 साइड की हमारी दीवारें, कुल मिला के 6 होती है पूरी। किनारे 12 होते हैं, 4 नीचे किनारे होते हैं, 4 ऊपर के किनारे होते हैं और 4 खड़े होते हैं हमारे पास। तो इस प्रकार ये किनारे जो है हमारे पास 12 होते हैं, 4 + 4 + 4, ठीक है। कोण हमारे पास 8 होते हैं, 4 + 4, यानी ऊपर नीचे, ऊपर वाले जो कोने हैं हमारे मकान के, 1, 2, 3, 4 और नीचे के 4, कुल मिला के हमारे पास 8 होते हैं। फलक और किनारे और कोने घन और घनाभ में दोनों में समान होते हैं, ठीक है। अब क्या होता है साहब, इसके जो सूत्र है, सबसे पहले जैसे हमारे पास घनाभ है, घन ले लेते हैं। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a²। यानी कि घन का मतलब हमारे पास 6 फलक होते हैं, संपूर्ण पृष्ठीय यानी पूरे घन का, 6 दीवारों का। घन की भुजा समान होती है और उसको बोलते हैं घन की कोर, घन की भुजा, तो 6a²। उसके बाद दूसरा है घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, 4a²। घन का पार्श्व का मतलब होता है चारों दीवारों का। पार्श्व का मतलब हमारी जो साइड की दीवारें हैं, जैसे 1, 2, 3 और 4, चारों दीवारों का है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 4a²। तीसरा हमारे पास आता है घन का आयतन। घन का आयतन होता है हमारे पास a⁴, यानी कि इसको a कह सकते हैं, a⁴, ठीक है। ये घन का आयतन है, यानी कि कोई वस्तु कितना स्थान घेरती है वह उसका आयतन कहलाता है। यानी उस घन के अंदर कितना मटेरियल आ सकता है, कितना पदार्थ उसके अंदर आ सकता है, वह घन का आयतन कहलाता है, ठीक है। किसी का भी हो घन का, घनाभ का आयतन, किसी आकृति के अंदर उपस्थित पदार्थ की मात्रा, उसका आयतन कहलाती है। तो देखिए, ये आवा घन घनाभ हो गया। अब उसके बाद में हमारे पास आता है घन का, किसका? घनाभ का। अब हम घनाभ का देखेंगे तो हमारे पास यहाँ है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। 2 × LB + BH + HL, यानी कि 2 × LB + BH + HL। ये जो LB है आपका, तो देखो LB जो है ना आपका, LB + LB, यानी कि नीचे का जो हिस्सा है हमारा आधार है, वो लंबाई × चौड़ाई आयताकार आकृति में होता है। घनाभ के जो फलक होते हैं ना, वो ज़्यादातर आयताकार आकृति के होते हैं। नीचे ऊपर वाले हिस्से जो आयताकार है, 2 LB है। अच्छा, जो हमारी ऊपर की दीवार, साइड की दीवारें हैं, तो एक तरफ तो हमारे पास L × B है, नीचे वाला, ऊपर वाला भी हमारे पास L × B है।
और आयताकार आकृति की जो सामने की दीवार है उसमें देखो लंबाई और ऊंचाई शामिल करेंगे, लंबाई और ऊंचाई। ये लंबाई और ऊंचाई हो जाएगी ये LH प्लस LH 2 बार, और BH हमारे पास BH प्लस BH। इस प्रकार 2 होती है हमारे पास। तो 2 प्लस 2 प्लस 2 कितने फलक हो गए हमारे पास? 6 फलक होने चाहिए। 6 फलक, 6 फलक की 6 दीवारें, 6 का क्षेत्रफल जोड़कर सब 2 बार आए हुए हैं। 2 2 2 2 हमने कॉमन यहाँ पर ले लिया गया है। तो आपको याद रखना 2 × LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। तो ये आपका घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया है। अब हमारे पास घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय, इसका हम पार्श्व पृष्ठीय निकालेंगे। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल तो हमारे पास क्या होता है? चारों दीवारों का आएगा। ये 2 LB हट जाएगा तो 2 × BH प्लस HL, चारों दीवारों का। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर 4 नंबर है, ये 5 नंबर है और 6 नंबर है। अब घनाभ का एक विकर्ण भी निकालने का सूत्र है, वो √L² प्लस B² प्लस H²। घनाभ का अगर विकर्ण निकालना है तो ये है। और घन का विकर्ण भी हमारे पास था एक, √3 × भुजा, √3 × भुजा, वो नोट कर लेना आप। घन का विकर्ण √3 × भुजा। उसके बाद नंबर 7 पे आता है आपके घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन। तो ये आपका L × B × H, ये घनाभ का आयतन है, ठीक है। ये हमारे पास 7 स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गए। इसके 7 सूत्र हो रहे हैं हमारे पास। पहले सूत्रों को कॉपी मेंटेन कर लें, कॉपी सूत्रों की कॉपी बनाएं आप अच्छी तरह से, और उसको कॉपी में एक लिख लें अच्छी तरह से एक पेज में, और बार बार उसका अध्ययन करें आप। तो देखिए अब आगे घनाभ के बाद में हमारे पास आता है बेलन, आता है बेलन। तो बेलन जो हमारे पास होता है बेलन, तो देखो बेलन का क्या करना है, पहले इसको मिटा देता हूँ आपके सामने। बेलन, ये हमारे पास बेलन है, देखो बेलन का चित्र। ध्यान दें विद्यार्थी, बेलन में 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट। 3 भाग हैं इसके। कितने भाग हैं? 3 भाग होते हैं बेलन में। हम पढ़ रहे हैं बेलन, 3 भाग होते हैं। इसका क्षेत्रफल होता है हमारे पास πr², इसका भी क्षेत्रफल होता है हमारे पास πr²। वर्ताकार भाग है। और ये जो भाग आपका दिया हुआ इसे बोलते हैं वक्र पृष्ठ। कौन सा बोलते हैं? वक्र पृष्ठ। ये है वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जब हम ज्ञात करेंगे तो सूत्र आप नोट कर लेना 2πRH, और इसको बोलते हैं हम वृत्ताकार भाग, वृत्ताकार भाग πr²। अब देखो 3 सूत्र बने आपके, 2 सूत्र बने यहाँ पर। एक तो बना आपका बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πRH। क्या बन गया? 2πRH, एक वृत्ताकार भाग का, दूसरे वृत्ताकार भाग का। अब इन सभी को जोड़ने से बनता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये जो वक्र पृष्ठीय है विद्यार्थी ध्यान देना, इसे हम पार्श्व पृष्ठीय भी कहते हैं। नोट कर लेना, इसको हम पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कहते हैं। और उसके बाद में हमारे पास बचा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण, इसका जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में आप सभी जोड़ देंगे। देखो πr² प्लस πr² प्लस 2πRH, तो हमारे पास बन जाता है 2πr² प्लस 2πRH। 2 और पाई और r कॉमन ले लेंगे, अंदर बन जाएगा r प्लस h। ये सूत्र आपका बनकर तैयार होता है यहाँ पर 2πr × r प्लस h, 2πr × r प्लस h। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। हाँ विद्यार्थियों देखिए, हमारे पास घन हो गया, घनाभ हो गया, हमारे पास बेलन हो गया। बेलन में 3 भाग थे। हम शंकु बता रहे हैं आपको। शंकु का ध्यान रखना आप। एक टॉपिक की जैसी आकृति होती है शंकु की, हमारा शंकु ऐसे होता है। देखो इसे कहते हैं हम शंकु। क्या कहते हैं? शंकु है हमारे पास ये।
और इसमें दो भाग होते हैं, दो पार्ट होते हैं। देखो इसके दो भाग होते हैं, इसमें दो भाग शामिल हैं। एक भाग तो आपका है वृत्ताकार, कौन सा? वृत्ताकार। दूसरा भाग है आपका वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ को बोलते हैं हम पार्श्व पृष्ठ। पार्श्व पृष्ठ। अब देखो जी, यहां पर क्या होता है, ये हमारा वृत्ताकार भाग का व्यास है। यहां से जो यहां तक पूरा है हमारे पास, इसको बोलते हैं व्यास। और यहाँ बीच में डॉट करने से यहां तक हो जाती है इसकी त्रिज्या आधी। और इसको हम यूं मिलाएंगे, ये हो जाती है हमारी ऊंचाई, और इसको बोलते हैं एल। ये हमारी है आपकी तिरछी लंबाई। तिरछी लंबाई बोलते हैं इसको, तिरछी ऊंचाई बोलते हैं, ऊंचाई भी बोल सकते हैं। इसको हम बोलते हैं केवल ऊंचाई, ओनली ऊंचाई। ये आपके यहाँ पर त्रिज्या हो जाएगी, आधार की त्रिज्या बोलते हैं इसको, आधार की त्रिज्या, बेलन के आधार की त्रिज्या आर। अब क्या होता है, यहाँ पर दो सूत्र इसके अंदर है। एक तो ये वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल हमारे पास हो जाता है पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाता है? पाई आर स्क्वायर, वृत्ताकार भाग। और यहां से ये हमारा है वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ पे पेंट करवाना हो, कभी कलर करवाना हो, तो ये वक्र पृष्ठ है। यहाँ पर कैनवास बनाना हो, कुछ भी बनाना हो, तो ये हमारा वक्र पृष्ठ है। और वक्र पृष्ठ में आपको बता दिया मैंने, वक्र पृष्ठीय जो क्षेत्रफल है आपका, उसके अंदर सूत्र लगेगा आपका पाई आर एल। पाई आर एल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब दो सूत्र हो गए हमारे पास, एक तो वक्र पृष्ठीय, एक ये, और तीसरा हमारे पास है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। लिख लेना या नोट कर लेना, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल, वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक सूत्र ये बनेगा, इसमें दोनों भाग जुड़ जाएंगे आपके, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। कॉमन हमारे पास आ जाता है पाई आर इंटू आर प्लस एल, यहाँ शेष रह जाता है। तो ये जो आपका सूत्र बन गया है, इसको बोलेंगे हम बेलन का, वो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर इंटू आर प्लस एल। बोलो पाई आर इंटू आर प्लस एल, पाई आर इंटू आर प्लस एल। दो भाग इसके अंदर हो गए। एक भाग तो हो गया हमारा वृत्ताकार, दूसरा भाग हो गया हमारा वक्र पृष्ठ, जिसे हम कहते हैं पार्श्व पृष्ठ। दोनों के क्षेत्रफल मैंने लिख दिए हैं और इनको जोड़ दिया है, संपूर्ण पृष्ठ बना दिया पाई आर इंटू आर प्लस एल। ये आपका है, ठीक है। इससे पहले एक बेलन का आयतन और रह गया था, उसको आप नोट कर लेना। जो बेलन का आयतन है हमारे पास, वो नहीं लिखवाया मैंने आपको। बेलन का जो आयतन था वो रह गया है, वो आपको लिखना है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन, इसको आप नोट कर लेना यहाँ पर, ये अलग से, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ शंकु का आयतन हो रहेगा एक, शंकु का आयतन देखो, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन देखो, एक बेलन का आयतन, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन देख लें आप, ठीक है। शंकु का आयतन चल रहा है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इस सूत्र को हम हिंदी में लिख सकते हैं कैसे, 1/3 इंटू ये जो पाई आर स्क्वायर है ना, आधार का क्षेत्रफल, ध्यान रखना कहीं भी दिया हुआ हो, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है विद्यार्थियों, अब आप इसकी लिस्ट बना लेना अच्छी तरह से। स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं हुआ अभी, और कंप्लीट है, मिलेंगे अगले वीडियो में इसके बाद है। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये नोट करेंगे, आप कॉपी में इसको अच्छी तरह इसका प्रयास करेंगे, अच्छी तरह इसको समझेंगे। और जो नेक्स्ट वीडियो आपको मैं डालूंगा, इसके संपूर्ण सारे स्ट्रक्चर ऑल कंप्लीट मैं करवा दूंगा। और स्ट्रक्चर में भी कोई प्रॉब्लम होगी जो मैं आपको क्लियर करा दूंगा। और बने रहिए आप वीडियो में बैक टू बैक लगातार,
ठीक है, ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत धन्यवाद।